जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम ने देख लिया कि सीता जी को अयोध्या छोड़ना उचित नहीं है, नहीं तो इनके प्राण भी जा सकते हैं। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गौन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखऊं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरि तात कब हुई है, जनन जियत वदन विदु जय। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बक्ष कहीं लालू कहीं रघुपत रघुवर तात। कब ही बुलाए लगाए हर्षिनी रखी गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह का तिर महतारी, वचन न आव विकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीन हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता है, श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी सासु पग लागी, सुनई माय मैं परम अभागी। सेवा समय देऊ बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। जब क्षोभ जन झाड़ छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुन सिय वचन सास अकुलानी, दशा कौन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा मैं किस प्रकार बखान करूं। बारही बार लाई उर लीन्ही, धरि धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु अशीष सिख, दीन अनेक प्रकार। और चली नाई पद पदुम सिर, अति हित बारहि बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये।
कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। तब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए कि कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकालने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मौकहु काह कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन किले हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए अपने सामने खड़े देखा। जय श्री राम।